Amen. Amen. Praise the Lord. So let us turn with me from Romans chapter 12 verse 2. रोमियो का पुस्तक 12वां अध्याय 1 और 2 पद को देखें। रोमी 12 1 और 2 पद। Again. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and this is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing and perfect will. हालेलुया। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारी चाल चलन भी बदलता जाए, जिसे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमेन। हालेलुया। Mean our body is a living sacrifice. शरीर जिंदा बलिदान है। And as a godly woman, और ईश्वरीय औरत लोग they should live the life of a living sacrifice. और ऐसे जीवन जीते हैं कि जिंदा बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ा रहे, जैसा ही करके वो लोग जीवन जी रहे। Every one of us we know very well. आप हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। While you were in the older religion, और पुराना जीवन में आप जब थे, when you are doing puja, जब आप पूजा पाठ करते थे, you need flowers, आपको फूल चाहिए था, you need some scents, और कुछ धूप बाती कुछ चाहिए था, so that you can you can give as a sacrifice to the God. आप ताकि परमेश्वर को चढ़ा सके फूल धूप ये सारा चीज। But now when you come to know the living God, जब आप अभी प्रभु यीशु जिंदा जीवित प्रभु यीशु को आप जान लिए, God doesn't want your flowers, your incense. आपका धूप बाती और बाती प्रभु नहीं चाह रहे, but He wants your body as the living sacrifice. आपका वो फूल बाती और धूप जैसा आपका शरीर चाह रहे, ताकि आप वैसा ही बलि चढ़ा सके। Submit our body to Him. आपको फूल बाती नहीं, लेकिन अपने आप को ईश्वर का हवाले करना है, ईश्वर को चढ़ाना है। Body also we can glorify God. ताकि आपका शरीर के द्वारा प्रभु की महिमा कर सके। Because here He says that your body as a living sacrifice, holy, pleasing to God. यहाँ बोलता तुम्हारा शरीर जीवित जिंदा बलिदान जिंदा परमेश्वर को चढ़ाओ बोलता, और भावती और सीधा इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो बोलता। Yeah, it doesn't mean that you come to church, you cannot pray without bathing. इसका मतलब यह नहीं कि आप कलीसिया में आ नहीं सकते और pray. आप एक बात ना धोआ नहीं कर पाए, so you will not pray and you will not go to और church. आप ना धान मंडली नहीं जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। That doesn't mean that become holy. आप नहाए नहीं इसलिए प्रार्थना नहीं रह रहे हैं, ये नहीं है। ऐसा पवित्रता का बारे में प्रभु का वचन नहीं कह रहा है। Holy means to make your body holy means to live the life that pleasing God. पवित्रता का मतलब जो परमेश्वर चाहता है वैसे जीवन जीने के लिए प्रभु बुलाता है। Because that is the proper worship here mentioned. ताकि वही एक सच्चा आराधना है बोल के यहाँ परमेश्वर का वचन में बोल रहा है। Because the Bible tells clearly in 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. और परमेश्वर का वचन यहाँ बाइबल पहला कुरिन्थी chapter 6 6वां अध्याय verse 19 and 20. 19 और 20 पद ऐसा बोलता है। आप लोग निकलेगा तो पढ़िए पहला कुरिन्थी जिसको मिलता बोल देंगे। 6 verse 19 and 20.
6 अध्याय 19 और 20 पद पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थी। ओके सुमंती ला हम खोल दिए, पढ़िए। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय 19 और 20। आपका आवाज नहीं आया सुमंती, जोर से पढ़ना। सुमंती आपका आवाज नहीं आए। अभी माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 19 और 20। आपका आवाज नहीं आया, कनेक्ट नहीं हुआ शायद। कोई भी मंजू कर लीजिए। पहला कुरिन्थी की दूसरा, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 और 20। ओके मंजू पढ़िए, हम खोल दिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। हालेलुया। Our body is the temple of the Holy Spirit. हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। So we should keep it pure and holy. और उसको शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। Because the Holy Spirit will not sit in unclean place. क्योंकि पवित्र आत्मा अशुद्ध जगह में नहीं रहता है। But he wants to live in the place where it's pure, clean and holy. लेकिन जहाँ शुद्ध और पवित्र है वही जगह में रहता है। That's why Romans chapter 12 verse 2 says, "Don't conform with this world, but by renewing your mind." इसलिए तो रोमियो का 12 अध्याय का दूसरा पद बोलता है, इस संसार का सदृश्य मत बनो, परंतु आत्मा में नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी परिवर्तन होते जाए बोलता है। It means that the way we think, the way we talk, the way we live, everything shall be transformed, should be transformed and live a holy life. इसका मतलब हम लोग आपका बोली वचन चाल चलन सब पवित्र होना चाहिए, so that our hearts be holy and pure. ताकि आपको सारा चीज पवित्र और शुद्ध बन जाए। Because from one well will not produce cannot produce two types of water. वहाँ एक कुआं या चापाकल दो प्रकार का पानी नहीं देता है। One is bitter, one is sweet. वही एक ही कुआं से मीठा और खारा पानी नहीं निकलता है। If it comes sweet, means it's sweet. If it's bitter, means it's bitter. यदि मीठा है तो मीठा और तीता है तो तीता, वैसे खारा है तो खारा निकलता है पानी। But many times we did a mistake in our life. कई बार हम लोग मिस्टेक कर लेते हैं अपना जीवन में। From one tongue, एक ही जीभ से it comes means two types. दो प्रकार का शब्द निकल जाता है। एक ही मुंह में एक ही जीभ से दो प्रकार का शब्द निकलता है। One is blessing and one is curse. एक आशीष का निकलता है, एक श्राप का भी निकलता है। So here that in Paul again in 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, he reminds us that Jesus has been bought on us by his blood. पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 19 और 20 पद में यहाँ हम लोग को याद दिलाता है कि यीशु प्रभु भी जन्मे क्या 19-20. क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हैं यीशु प्रभु, ताकि इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो बोलता है। Jesus, he bought with his blood to save us. यीशु प्रभु ने अपना लहू इसलिए बहाया ताकि आप और हम लोग बच सकें। And he cleansed us with his blood. ताकि उसका लहू के द्वारा आप और मुझे शुद्ध किया गया है। So let our body be glorified God. ताकि आइए हम लोग का शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकें। और हो The way you wear, आप कैसे कपड़ा पहनते हैं, how you dress yourself. आप अपने आप को ड्रेस कैसे करते हैं, ड्रेसिंग। The book of Proverbs also reminding us that the beauty of a woman, it doesn't depend on how you dress.
नीति वचन भी हम लोग को याद दिलाता कि औरतों का सुंदरता उसका घर गहना श्रृंगार पटार में निर्भर नहीं रहता It है। does not means that you wearing gold and silver, diamonds, rubies. इसका मतलब आप सोना चांदी हीरा मोती जड़ित वस्त्रों से पहनते हैं, इसका मतलब यह नहीं है। It doesn't mean that you should wear expensive clothes. आप महंगा महंगा कपड़ा पहने, ऐसा इसका मतलब नहीं है। You make a beautiful hair. आप बालों को भी अच्छा अच्छा से संवारें, इसका मतलब यह नहीं है। That's the worldly will look you from the outer appearance. हाँ, संसार आपका बाहर का रूप को देखता है ऐसा, And they will see the beauty, the outer beauty. आपका बाहरी सुंदरता को संसार देखता है, But God will not look for your outer beauty. लेकिन परमेश्वर आपका बाहरी सुंदरता को नहीं देखता, He will look your heart. आपका हृदय को ईश्वर देखता है। So that in the book of Proverbs chapter 30 verse, 31 नीति वचन 31 अध्याय में ऐसा बोलता, it says, the woman who fear God is to be praised. वही औरत वही महिला जो परमेश्वर का डर रखती है उसी की बड़ाई होती है बोलता है। Because there in the book of Proverbs itself says beauty can deceive you. क्योंकि नीति वचन में ऐसा बोलता, सुंदरता क्षण भर Can be deceived when the या क्षण भर के लिए होता है बोलता है, ठगाई देता है। So now we should give our body as a living sacrifice to God. हम लोगों का शरीर परमेश्वर के लिए जीविता जिंदा बलिदान के रूप में चढ़ाना होगा। So when we live, we should not live for ourselves. हम लोग जब जीते हैं तो अपने आप के लिए जीना नहीं That's है। why in Galatians chapter 2 verse 20 says. इसलिए गलातियों का पुत्र 2 का 20 में ऐसा बोलता। Okay, let us read this one. आइए मेरे साथ खोलिए गलातियों की पुस्तक 2 अध्याय 20वां पद। He says here, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. गलातियों के पुस्तक 2 अध्याय 20वां पद, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। Hallelujah. हालेलुया। As a godly woman, जो आत्मिक औरत लोग हैं, we should live for Christ. यीशु में जीना है। We are not living for ourselves. अपने आप में जीना नहीं है। We are no longer live for ourselves. हम लोग अपने आप में आपको जीना नहीं है, But Christ living through me, लेकिन यीशु आप में जीता है and Christ he lives inside of me. और आपका हृदय के अंदर यीशु प्रभु रहता है। So through your life and my life, Christ can mean the glory of God can be seen. ताकि आप और मेरा जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। Hallelujah. हालेलुया। This is the first characteristic of a godly woman, mean of a woman of Titus chapter 2. ये तीतुस की पुस्तक 2 अध्याय में पहला औरतों का चरित्र या गुण का बारे में यही पाते हैं हम लोग। So we will go again another point. दूसरा पॉइंट में हम लोग जाएंगे। Only 2 points I will speak today. आज दूसरा पॉइंट है, हम बोलेंगे। And I will continue next week. दूसरा दिन हम फिर उसी को आगे बढ़ाने चाहती हैं। So now another point from that verse 3 itself. तीसरा पद में से हम बोल रही हूँ, तीतुस का 2 अध्याय का 3 पद में से। And there too he said not to be slanderer or addicted to much wine, but to teach what is good. यहाँ बोलता है वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो बोलता है। Hallelujah. हालेलुया। The second point means guards your tongue. दूसरा पॉइंट में यह है कि मतलब अपना आपको जीभ को आप अपने में संभाल के रखिए या बस में रखिए अपना जीभ को। अपना जीभ को बस में रखिए। You know the tongue is a very small part in our body. आप जानते हैं जीभ शरीर का सबसे छोटा अंग है, But it has the
power. लेकिन इसमें बहुत शक्ति है। In the book of Proverbs says, नीति वचन ऐसा बोलता, life and death depend on the tongue. जीवन और मृत्यु जीभ में निर्भर करता है बोलता। Sonia, you know that Paul targets a woman's habits of their speech. पौल यहाँ टारगेट कर रहा है कि औरत लोगों का बोली वचन के बारे में। Paul especially says to the woman who want to serve in the body of Christ. पौल यहाँ जो वो औरत लोग जो प्रभु में जीवन जीने चाहती है, प्रभु का सेवा करने चाहती है, उसका बारे में बोल रहा है। How to grasp and to control their tongues. और उन लोगों को कैसे अपना जीभ को बस में करना है बोल के यहाँ बता रहा है। Okay, let us read with me from the 1 Timothy chapter 3 verse 11. पहला तिमोथी का पुस्तक 3 अध्याय का 11 पद पढ़िए। पहला 1 Timothy chapter 3 verse 11. पहला तिमोथी 3 अध्याय 11 पद। He says, in the same way, the women are to be worthy of respect, not malicious talkers, but temperate and trustworthy in everything. यहाँ बोलता है इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों विश्वास योग्य हो। Hallelujah. हालेलुया। Means the women are worthy to be respected. इसका मतलब है कि औरत लोग आदर के योग्य होना चाहिए। If you want somebody who will respect you, आप चाहते हैं कि कोई आपको आदर करे, मान करे, सम्मान करे, you respect your tongue first. आपका इस जीभ को आप आदर करने सीखिए, बस में लाने When सीखिए। you learn how to control your tongue, आप जब सीखेंगे आपका इस जीभ को कैसे आप कंट्रोल कर लेंगे, बस में लेंगे, and through this tongue you will win many people. और वही जीभ के द्वारा बहुत सारे लोगों को आप जान सकेंगे, आप जीत सकेंगे। And again, we will learn about the power of tongue. और इस जीभ का और शक्ति का बारे में भी हम लोग जानते हैं। In James chapter 3, और याकूब का पुस्तक 3 अध्याय में verse 2 to 6. तीसरा जेम्स याकूब का 3 अध्याय 2 से 6 तक हम लोग पढ़ेंगे। 3 अध्याय 2 से 6 तक। Okay. इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने बस में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो वे एक छोटी सी पतवार के द्वारा माची की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डिंग मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग सकता है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। हालेलुया। Here in James chapter 3, यहाँ याकूब का पुस्तक 3 अध्याय में tell us that a tongue out of control, जीभ कंट्रोल बस में लाने का बाहर हो जाता है, means a बस से life बाहर, out of control. ताकि जीवन का Means a life out of control. ये इसका मतलब है कि जीवन कंट्रोल रहित होता है। जीवन से Both can cause much destruction. Mean they can destroy somebody. और वही जीव के द्वारा किसी को कोई नष्ट भी कर सकता है। You know the godly woman, आप जानते हैं कि ईश्वरीय आत्मिक औरतें हैं, they learn how to control their tongue. वो लोग जानती है कि अपना जीव को कैसे बस में लाना है बोल के। Because the habits of a woman, औरत लोगों का बानी यह होता है, we speak much, ज्यादा बोलना, and small thing we get angry, और छोटा छोटा बातों में गुस्सा करना, and when we angry we curse. और जब गुस्सा होता है तो श्राप देने शुरू कर लेते हैं। In that moment we neglect what we have speak.
what और we speak. उस समय हम लोग जो बोल रहे हैं वो बात हम लोग भूल जाते हैं, क्या बोल रहे हैं वो भी मालूम नहीं चलता, Because we speak with anger. क्योंकि गुस्सा के साथ में बोला हुआ बात रहता है, We cannot control. उस समय आप कंट्रोल कर नहीं सकते। So that the small thing also quarreling, I mean that the peaceful house also bring quarrelsome. छोटा छोटा बातों के द्वारा भी शांतिपूर्ण घर को बर्बाद कर देते हैं, झगड़ा के द्वारा। Sometimes because our tongues, we cannot control our tongues. कभी कभी ऐसा होता है हम लोग जीभ को बस में नहीं करने के कारण We destroy our relationship with our husband. पति के साथ का संबंध को भी हम लोग खराब कर लेते हैं। Because of our tongue, जीभ के कारण we destroy our own family. हम लोग अपना परिवार को बर्बाद कर लेते हैं। We destroy with our neighbors. हम लोग पड़ोसियों को भी खराब कर देते हैं। We destroy our friendship. हम लोग का कलीसिया में जो दोस्ताना है उसको भी खराब कर देते We हैं। destroy in our partnership. हम लोग अपना पार्टनरिंग लोगों को भी खराब कर देते हैं जीभ के द्वारा। Means that tongues have the power to bind us together and has the power to separate us. हम लोग जीभ में इतना शक्ति रहता है हमारा कि हम लोग उसको संबंध को गाढ़ा भी कर सकते हैं, संबंध को खराब भी कर सकते हैं। You know that a woman or a man, वोमेन हो या मैन हो, औरत हो या मर्द हो, we should avoid to speak malicious talk or a gossip. खराब बातों को बोलना या खराब बातों को बातचीत करना, ऐसा चीजों को जो परमेश्वर को महिमा नहीं होता, झगड़ा झगड़ा उत्पन्न करता, बेकार में बातचीत करना नहीं चाहिए। All we know that the woman's habit, आप जानते हैं ज्यादातर औरत लोगों का यह बानी होता, व्यवहार when होता, we are free, हम लोग बोलने में स्वतंत्र हैं। when we are free, जब हम लोग स्वतंत्र रहते हैं, फ्री में रहते हैं, we are going to visit to someone, खाली समय में हम लोग एक दूसरा का विजिट में एक दूसरा के घर चले जाते or हैं we sit together, और एक दूसरा औरतों के साथ बैठ जाते हैं। and her habits, what we used to do, और हम लोग का बानी क्या है, first we talk good things, शुरू में तो हम लोग अच्छा बातों को बोल लेते हैं एक दूसरा but में, then slowly our gossip goes to another, और धीरे धीरे हम लोग का बातचीत करने का उसमें दूसरा तरफ मुड़ जाता है, gossip क्या बोलता है मतलब, या वार्तालाप, and then we start to talk to others' family. और दूसरा परिवार के बारे में बातचीत करने शुरू कर लेते You हैं। see their daughter-in-law. अरे उन लोगों का बहू को देखिए ना, वो उन लोगों का बहू को देखे ना, क्या कर रही, क्या पहन रही, हम लोग शुरू कर लेते हैं बोलने। She married, still she's wearing pants. अरे शादी हो चुका है, अभी भी पैंट पहन के चल रही, देखिए ना, बोलने लगते हैं। And here and there they are walking, roaming. अरे देखिए ना कि वो ऐसा करके इधर उधर चलती है, कैसे बहू है, हम लोग दूसरा का बातचीत करने लगते हैं। See that लड़का मतलब is that guy. अरे वो लड़का को देखिए ना, वो पड़ोसी का बेटा को, New bike. अरे डेली हरदम नए नए बाइक को चेंज करते रहता है। Our women's habit to talk about others. अरे औरत लोगों का बानी होता है कि दूसरा के बारे में बातचीत करने के लिए, Means we start the good talk and we are going to gossip others. शुरू में तो अच्छा बातचीत होता है और अंतिम में दूसरा का श्राप का बात निकल जाता है, दूसरा का बातचीत करने लगता है। This is not a good habit. और वो अच्छा बानी नहीं है, अच्छा व्यवहार नहीं है। If you are a godly woman, यदि आप आत्मिक की औरतें हैं, if the people they start to gossip others, यदि लोग दूसरा के बारे में बातचीत करने लगे, you will stop. और वहाँ आपको रुकना चाहिए, क्योंकि आप आत्मिक औरत हैं, And you will start to teach them. और वहाँ आपको सिखाना शुरू करना होगा। आप If they are not listening to you, यदि आपका बात को वहाँ नहीं सुना you वो have to लोग, stand up from that place और वहाँ से आपको खड़े रहना होगा and you have to move on. और वहाँ से निकल जाना होगा, वहाँ बातचीत करके नहीं रहना होगा। Otherwise, it will pollute your mind and your family. नहीं तो वहाँ आपका दिमाग को वो लोग वाश कर देंगे, और जिसके चलते आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। So then, that's why here he says that the woman should not be a slanderer. Slanderer means शैतान का काम करना है। और वो औरत ऐसा शैतानिक कार्य को करना नहीं होगा। We should avoid all these things.
और खराब ऐसा बानी व्यवहार को छोड़ना होगा। And when you should not speaking ill to somebody. और किसी को चोट लगने वाला बात को बोलना नहीं होगा, खराबी बात बोलना नहीं होगा। People when they hear, they will not feel good. आपका बात जब लोग सुनेंगे, लोग खराब पाएंगे। And then if you want people to trust you, यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके ऊपर भरोसा you करें, have to be faithful with your tongue. आपका जीभ के द्वारा आप विश्वास योग्य रहना होगा। People they trust you, that's why they share something with you. क्योंकि लोग आपको विश्वास करते हैं तब ना आपके साथ लोग बातचीत सारा चीज शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं। Okay. But if you lose your tongue, यदि आप अपना जीभ को कंट्रोल कर नहीं सके, and then you will lose your trust. आपका भरोसा जो लोग आपके ऊपर कर रहे थे ना, वो भी करने छोड़ देंगे। Not only you lose your trust, खाली आप अपना भरोसा को छोड़ेंगे नहीं, but you will lose your respect. आपका आदर भी आप घुमाएंगे। That's why here in Timothy he says, इसलिए तिमोथी का पुस्तक में यहाँ women बोलता है, are worthy to be respected. They are worthy. They deserve to be worthy. और वो लोग आदर के योग्य का होना चाहिए बोलता है। Godly women, they deserve to be respected. In that Timothy. फर्स्ट तिमोथी Hmm. वही जो हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला तिमोथी Chapter 3:11. 3:11 पद, यहाँ वही बात बोलता है। इसलिए स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो बोलता है। I mean, in everything we should be faithful. हाँ, इसका मतलब सारा कार्यों में विश्वास योग्य होना चाहिए। Faithful with your husband. आप विश्वास योग्य रहिए पति के साथ, Faithful with your family. आपका परिवार में जितने लोग हैं हर एक के ऊपर में विश्वास योग्य रहिए, Faithful with your children. आपका बच्चियों के ऊपर में विश्वास योग्य रहिए, And then you will live a happy life. और विश्वास योग्य रहते हुए आप खुश का जीवन जी सकते हैं। And then the curse. और श्राप, Especially here in Bihar, I had many times the older people, they used to curse to their children. बहुत सारे बार हम यहाँ सुनती हूँ कि बुढ़िया औरत लोग अपना जवान बच्चे लोगों को श्राप देते हैं। And you know that curse, this tongue, before I have said that there is a power of death and life in the tongue. पहले मैंने बोल चुकी हूँ कि आपका जीव में जीवन और मृत्यु है। So that when you curse, it will, the curse will come. If you bless, the blessing will come. आप श्राप देंगे, श्राप भी लगेगा, आशीष देंगे, आशीष भी लगेगा। If you want your children to be blessing, आप यदि चाहते हैं कि आपका बच्चा आशीषित पाए, आशीष पाए, and then you bless them, आप आशीष दीजिए, don't curse them. श्राप मत दीजिए। Because if you curse, one day the curse will come. जब आप श्रापेंगे बच्चे को, श्राप देंगे, उस श्राप एक दिन आपका बच्चे का जीवन में लग जाएगा। So we as the godly woman, इसलिए हम लोग आत्मिक औरतें, परमेश्वर से डरने वाली ईश्वरीय औरत होने के कारण avoid from all these things. खराब चीजों को सबको छोड़ दें, Guard our own tongue. अपना जीव को बस में लाएं। We have to pray, Lord, you teach us how to guard. हम लोग को प्रार्थना करना होगा, प्रभु हमारा जीव को बस में लाने के लिए You मदद anoint कर our tongue with your blessing. प्रभु, ताकि मेरे जीव से मैं आशीष चाहती हूँ। Whatever I speak, so that the blessing will. जो भी be मैं upon them. बोलती हूँ प्रभु, मेरा जीव में तू आशीष उंडे, So that my children and my husband, they will say, you are a blessed woman. ताकि मेरा पत्नी और मेरा बच्चे और मेरा पति मुझे बोले कि तुम आशीषित औरत हो बोल के। And all, whenever you go out, you come in, the blessing will be upon your और life. ताकि आप बाहर जाइए और भीतर रहिए, हर एक में आपका साथ आशीष बाहर And और you will भीतर live a करेगा, happy life. ताकि आप खुश का जीवन जी सकें, Because through your tongue, you will have many enemies. Through your tongue, you will have many friends. ताकि आपका जीव के द्वारा बहुत सारे शत्रुओं को आप कमाएंगे और जीव के द्वारा बहुत सारे मित्र भी आप कमा पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। So for today, I will end here. आज का दिन हम यहीं रखने चाहती हूँ, But there are more points there. और भी इसमें सब पॉइंट है। So now this coming week, we will be continued. आने वाला सप्ताह हम इसको लगातार करेंगे। And